गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स 24 फरवरी का लेकर आ गया हूँ। तो पर डे आपको 6 बजे सुबह मिल जाया करेगा करंट अफेयर्स। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो सब कुछ मिलेगा जब आप किस्मत से ज़्यादा मेहनत पर विश्वास रखोगे। सब कुछ मिलेगा जब आप किस्मत से ज़्यादा मेहनत पर विश्वास रखोगे। तो यहाँ पर चलिए हम देख लेते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो देखिए, हाल ही में भारत और मिस्र ने कहाँ पर तीसरी आतंकवादी विरोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की है? तो नई दिल्ली में आयोजित की है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो जो मिस्र है, भारत के बारे में तो आप लोग जानते ही हो। तो मिस्र है, तो मिस्र की राजधानी जो है काहिरा है। क्या है? काहिरा है। वहाँ के राष्ट्रपति जो है वो अब्दुल फतेह अल सीसी हैं। ठीक है, जो मिस्र है वहाँ के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी हैं और राजधानी जो है वो काहिरा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। दूसरा कि हाल ही में किसने महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है? तो नितिन गडकरी ने रखी है। किसने रखी है? नितिन गडकरी ने रखी है, जो कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं। कौन? नितिन गडकरी। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बात आई यहाँ पर महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे हैं। कौन है? एकनाथ शिंदे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। और जो राज्यपाल हैं वो रमेश बैस हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र के। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में पश्चिम और मध्य के लिए पहली पीएम गति शक्ति कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई है? तो गोवा में की गई है। कहाँ पर की गई है? गोवा में जो है पश्चिम और मध्य के लिए पहली पीएम गति शक्ति कार्यशाला आयोजित की गई है। तो जो गोवा है इसकी राजधानी क्या है? तो गोवा की पणजी है। ठीक है, तो अगर हम इनके मुख्यमंत्री की बात करते हैं गोवा के, तो प्रमोद सावंत हैं और जो राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई हैं। ठीक है, कहाँ के? गोवा के। और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भी गोवा ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर कि हाल ही में किस मेट्रो ने पहली बार ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली शुरू की है? तो दिल्ली मेट्रो ने। किसने शुरू की है? दिल्ली मेट्रो ने जो है ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली शुरू की है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल हैं। ठीक है, कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। और जो वहाँ के राज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वीमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसको मिली है? तो टाटा ग्रुप को मिली है। किसको मिली है? टाटा ग्रुप को मिली है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर देखिए कि जातिगत भेदभाव को खत्म करने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन बना है? तो सिएटल बना है। ठीक है, कौन बना है? सिएटल बना है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है एक छोटा सा शहर है सिएटल। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे सिएटल। ठीक है, वाशिंगटन DC का एक छोटा सा शहर है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी उम्मीदवार बनने की दौड़ में कौन भारतीय अमेरिकी शामिल हुए हैं? तो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी उम्मीदवार बनने की दौड़ में कौन भारतीय अमेरिकी शामिल हुए हैं? तो विवेक रामास्वामी शामिल हुए हैं। कौन? विवेक रामास्वामी शामिल हुए हैं, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दिल्ली की नई मेयर कौन बनी है? तो दिल्ली की जो नई मेयर बनी है शैली ओबेरॉय बनी है। कौन बनी है? शैली ओबेरॉय बनी है, जो कि आप पार्टी से हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। कौन? शैली ओबेरॉय, जो कि दिल्ली की नई मेयर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत सरकार ने हवाई सेवा समझौता किसके साथ किया है? तो गुयाना के साथ किया है। किसके साथ किया है? गुयाना के साथ जो है भारत सरकार ने हवाई सेवा समझौता किया है गुयाना के साथ। तो गुयाना जो है दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, जिसकी कैपिटल जो है यानी राजधानी जॉर्ज टाउन है। गुयाना की कैपिटल जो है वो जॉर्ज टाउन है। और यहाँ के प्रधानमंत्री जो है वो मार्क फिलिप्स हैं। कौन है? मार्क फिलिप्स हैं। कहाँ के? गुयाना के। ठीक है, और इसकी कैपिटल जो है वो जॉर्ज टाउन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे ने किस राज्य की सभी ब्रॉड गेज रूट का विद्युतीकरण कर दिया है? तो किस राज्य की? उत्तर प्रदेश राज्य की जो है रेलवे ने सभी ब्रॉड गेज रूट का जो है विद्युतीकरण कर दिया है, यानी कि बिजली से चलने वाली ट्रेन कर दिया है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको ज्ञानप्पा पुरस्कार 2023 दिया गया? तो ज्ञानप्पा पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? तो कवि वी मधुसूदन नायर को। किसको दिया गया? कवि वी मधुसूदन नायर को जो है ज्ञानप्पा पुरस्कार 2023 दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाल ही में सुबी सुरेश का निधन हो गया है। तो सुबी सुरेश जो है क्या थे? तो टीवी एंकर थे, मलयालम अभिनेत्री भी थी। ठीक है, कौन? सुबी सुरेश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के 22वें विधि आयोग की अवधि को बढ़ाया गया है। तो कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो जो 22वां विधि आयोग है
यह जो है 2020 से चल रहा है, तो ये 31 अगस्त 2024 तक क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, जो 22वां विधि आयोग है इसकी अवधि। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि सेमीकंडक्टर बनाने वाला भारत का पहला प्लांट कहाँ खोला गया है। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि भारत के 22वें विधि आयोग की अवधि को बढ़ाया गया, तो 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है। तो जो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी हैं। कौन है? ऋतुराज अवस्थी हैं 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और जो है सबसे पहले 1834 में, कब? 1834 में जो है इस विधि आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, पहली बार। और जो 21वें नंबर के विधि आयोग के अध्यक्ष थे वो बलबीर सिंह चौहान थे। ठीक है, 21वें नंबर के जो विधि आयोग के अध्यक्ष थे बलबीर सिंह चौहान थे। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सेमीकंडक्टर बनाने वाला भारत का पहला प्लांट कहाँ खोला गया है। तो गुजरात में खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है? गुजरात में जो है सेमीकंडक्टर बनाने वाला भारत का पहला प्लांट जो है खोला गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और जो राज्यपाल हैं वो देवव्रत सिंह हैं। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निक्की हेली किस वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगी। तो वर्ष 2024 में जो है निक्की हेली जो है अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगी, निक्की हेली। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले मौसम स्टेशन का पुनर्निर्माण कहाँ किया गया है। तो माउंट एवरेस्ट पर किया गया है। कहाँ पर? माउंट एवरेस्ट पर, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर हो चुकी है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में स्थित है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत संजय सुधीर की उपस्थिति में गल्फूड दुबई में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो पशुपति कुमार पारस द्वारा जो है इंडियन पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में जो है संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत संजय सुधीर की उपस्थिति में गल्फूड दुबई में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन जो है पशुपति कुमार पारस द्वारा किया गया है। तो ये अभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूल की किस प्रोफेसर को हाल ही में जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अस्पताल NHS ट्रस्ट की CEO नियुक्त किया गया है। तो मेघना पंडित को। किसको? मेघना पंडित को जो है भारतीय मूल की जो कि हैं वो प्रोफेसर को जो है हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अस्पताल NHS ट्रस्ट की CEO नामित किया गया है, मेघना पंडित को। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि क्षेत्र के लिए देश का पहला AI चैटबॉट अमाकृषाई कहाँ लॉन्च किया गया है। तो उड़ीसा में लॉन्च किया गया है अमाकृषाई को, जो कि देश का पहला AI चैटबॉट है। ठीक है, तो जो उड़ीसा है उसकी राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक हैं उड़ीसा के। कहाँ के? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। और राज्यपाल जो है वो प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। ठीक है, कौन है? प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस, ठीक है, यानी CDS बिपिन रावत के सम्मान में एक घंटी बिपिन बेल के नाम से लगाई गई। कहाँ पर? किस देश में? तो नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल में जो है ऐसा काम किया गया कि जो CDS हमारे भारत देश उत्तराखंड के थे ये क्रैश में, ठीक है, प्लेन क्रैश में मारे गए थे। ये पहले जो है CDS थे भारत के और इनके नाम पर ही या इनके सम्मान पर ही जो है एक घंटी बिपिन बेल के नाम से लगाई गई। कहाँ पर? किस देश में? तो नेपाल में। किस मंदिर में? तो मुक्तिनाथ मंदिर में लगाई गई। ठीक है, तो नेपाल काठमांडू इसकी कैपिटल है। और जो प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं पुष्पकमल दाहाल हैं। कहाँ के? नेपाल के। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय भाषा पुरस्कार 2023 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो डॉक्टर महेंद्र मिश्रा बने हैं। कौन बने हैं? महेंद्र मिश्रा जो है यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय डॉक्टर महेंद्र मिश्रा बने हैं। ओडिशा में स्कूली शिक्षा में लुप्तप्राय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए इन्हें ढाका में सम्मानित किया गया। ढाका किसकी कैपिटल है? तो बांग्लादेश की कैपिटल है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। क्या? कि बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? तो ढाका है। ठीक है, क्या है? ढाका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए तो बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर कि भारत का औषधि महानियंत्रक किन्हें नियुक्त किया गया है। तो राजीव सिंह रघुवंशी को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? राजीव सिंह रघुवंशी को जो है भारत का औषधि महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कक्षा 1 में एडमिशन लेने के लिए बच्चों की न्यूनतम उम्र सीमा कितना करने का आदेश दिया है। ठीक है, तो कितना करने का आदेश दिया है? तो 6 वर्ष, यानी कि क्लास फर्स्ट में अगर बच्चा एडमिशन ले रहा है तो उसकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 1 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, यह सभी राज्यों को निर्देशित कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है,
और नई शिक्षा नीति के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी जो शुरुआत है वो 29 जुलाई को हुई। कब हुई? 29 जुलाई को जो है 29 जुलाई 2020 को जो है नई शिक्षा नीति को लाया गया। और इसका जो मॉड्यूल है, ठीक है, मॉड्यूल है वो 533+4 है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 24 नंबर। ये अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय कंपनियों को भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन इकोसिस्टम में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दूसरा सेमीकॉम इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो 2023 कहाँ शुरू होगा? तो बेंगलुरु में होगा। कहाँ पर होगा? बेंगलुरु में होगा, ठीक है। बेंगलुरु कहाँ पर? बेंगलुरु की यानी कि कर्नाटक में होगा, ठीक है। तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई हैं और जो राज्यपाल हैं वो थावरचंद गहलोत हैं। कहाँ के? कर्नाटक के। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 फरवरी 2020 को गठित भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 20 फरवरी 2023 से बढ़ाकर कितना करने की मंजूरी दी है? तो 31 अगस्त 2024 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 फरवरी 2020 को गठित भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 20 फरवरी 2023 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 तक कर दिया है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में ऋतुराज अवस्थी ने 9 नवंबर 2022 को पदभार के रूप में ग्रहण किया है। विधि आयोग का गठन जो है 1955 में किया गया था और समय समय पर इसका पुनर्गठन किया जाता है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट, जर्मनी में 24वां नॉर्थ वेस्ट कप 2023 टाइटल जीतने के बाद कौन देश के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो विग्नेश एनार बने हैं। कौन बने हैं? विग्नेश एनार। भारत के विग्नेश एनार ने जर्मनी के इंटरनेशनल मास्टर इल्जा स्नाइडर को हराकर यह खिताब जीता है। तो ये सभी पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस घरेलू उपकरण कंपनी का विश्व स्तर पर वर्षुनी नाम से ब्रांड किया गया है? तो फिलिप्स, ठीक है। किसको? फिलिप्स को जो है वर्षुनी नाम से ब्रांड किया गया है। यह नीदरलैंड की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कहाँ की? नीदरलैंड की। तो नीदरलैंड की कैपिटल जो है वो एम्स्टर्डम है। क्या है? एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड की कैपिटल है। तो ये, और नीदरलैंड को जो है हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं फिलिप्स की। तो फिलिप्स जो है वो 15 मई, ठीक है, कब? 15 मई 1891 को स्थापित की गई फिलिप्स, ठीक है। और कहाँ पर की गई थी? एंदोवेन जो है नीदरलैंड में, एंदोवेन नीदरलैंड में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, वो एम्स्टर्डम यानी कि नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम में है। अभी जो सीईओ हैं किसके? फिलिप्स के जो है अभी वर्तमान में सीईओ हैं वो राय जैकब्स हैं, ठीक है। कौन है? राय जैकब्स जो है सीईओ हैं फिलिप्स के, ठीक है। तो ये सभी आप पॉइंट्स याद रखेंगे। तो यह हमारा जो है कंप्लीट होता है 24 फरवरी का करंट अफेयर्स। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी वीडियो आपको पर डे सुबह 6 बजे मिलती रहेगी। तो कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।